कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप फिट एंड फाइन होंगे। तो मैं आपको बहुत दिन बाद नज़र आ रही हूँ बिकॉज आई एम कुछ प्रॉब्लम था मेरे साथ जिसके कारण मैं आपकी क्लास नहीं, आपके सर जी के जिस दिन मैं अगर क्लास नहीं लूँ तो आपके सर क्लास लेंगे। उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्लासेज आपकी होती रहेंगी। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है संधि। आज हम संधि के बारे में बात करेंगे कि संधि क्या है, कैसे है और संधि में क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो संधि की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, भेद के बारे में पढ़ेंगे, उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे और इससे संधि विच्छेद क्या है। हेलो, उससे पहले हम आपसे कुछ चर्चा कर ले। तो बिहार बीएड एंट्रेंस के प्रिपरेशन आप हमें बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको पता ही है, देखो अभी आपके पास 6 मंथ है, ठीक है। 6 मंथ में अगर आप अपनी तैयारी को आप एक अच्छा आयाम दोगे तो वो तैयारी आपकी काफ़ी, यहाँ जो अभी जीरो से एटलीस्ट 100% पे पहुँच ही जाओगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, जो फॉर्म आता है, ये जो फॉर्म आपका निकलता है ना, फॉर्म को फिलअप करते देन तब से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। देखो, तब से तैयारी नहीं होती है, वो क्या होती है, बस टाइम पास करने के लिए कर लेते हो। आपकी तैयारी थोड़ी बहुत अच्छी है तो, लेकिन तैयारी आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चंस का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी के लिए तो हम आपको पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, देन आप MCQ भी करवाते हैं। पहले हम क्या थ्योरी पढ़ाते थे, MCQ बाद में MCQ नहीं कराते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, पहले थ्योरी तब MCQ, आराम से आपको पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा अभी पढ़ो। चलिए आराध्या, बहुत अच्छी बात है भाई, हम अपने सारे पुराने स्टूडेंट को जान ही रहे हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बिहार बीएड अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐड हो बिहार बीएड 2023 में, 2024 के लिए, अगर चाहते हैं, आपको पता है कि अब लोन की भी सुविधा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपको लोन भी दिया जाता है, साथ ही साथ आपको हर कुछ की फैसिलिटीज़ मिलती है। तो आप बिहार बीएड ग्रुप में, हमारे ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। और अभी आपके लिए फ़ायदे भी है, 9693414894। दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर, गूगल पे नंबर, फ़ोनपे नंबर एंड पेटीएम नंबर ऑल्सो। कॉलिंग नंबर भी है, आप शाम में 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 350 पेमेंट करना है। सोचो 7 मंथ है, अब मात्र 50 रुपया पड़ा आपका हर मंथ। कोई मंथली फ़ी नहीं देना है आपको, बस 1 टाइम पेमेंट देना है। और आप स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करना है व्हाट्सअप नंबर पे। आपके पास गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नहीं है तो किसी और से भी आप पेमेंट करवा सकते हैं, देन आप इसमें ऐड हो सकते हैं। ओके, आप क्या करेंगे, ऐड होने के बाद अपने व्हाट्सएप से मुझे सिंपली स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आप इसमें ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद आपको हिंदी के रामबन PDF मिलते हैं, जहाँ से आप हिंदी की प्रिपरेशन 100% कर सकते हैं। और बाकी नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, टेस्ट, मॉक टेस्ट, आपको हर कुछ मिलते हैं। और PDF डेली क्लासेस की आपको मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ग्रुप में 2024 के लिए नया ग्रुप बन चुका है। पुराने ग्रुप वाले अगर सोच रहे होंगे तो पुराने स्टूडेंट आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कैसे जुड़ना है कैसे नहीं। चलिए अपनी क्लास को आप स्टार्ट करें, बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज ये हमारा टॉपिक नंबर 2, संधि। संधि क्या है, परिभाषा, भेद, उदाहरण। देखो, संधि दिख रहा है PPT। संधि का साधारण अर्थ होता है किसी भी चीज़ में मेल। थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, इतने कम लोग मुझे नहीं चाहिए। संधि का साधारण अर्थ क्या होता है, तो मेल, यानी किसी भी चीज़ को जब हम मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि परिवर्तन जो होता है, उसे हम क्या कहेंगे, संधि कहते हैं। प्रस्तुत लेख के अंतर्गत, यानी कि इसके आचरण साधारण भाषा में हम संधि को पढ़ेंगे। देखो साधारण भाषा इसका क्या है, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन, विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के आदि वर्ण यानी शुरुआती वर्ण का क्या होता है, मेल होता है। आसान भाषा में अगर करें तो दो वर्णों के पास पास आ जाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हम क्वेश्चन लास्ट में पूछेंगे भी, उसे हम संधि कहते हैं। ओके, जैसे क्या, हिम प्लस आले। अब देखो यहाँ पे तो क्या बना, हिमालय।
देव प्लस इंद्र यानी कि क्या हो गया, देवेंद्र। क्या हुआ तो देवेंद्र। लाइक शेयर करते जाए वीडियो को। अब देखो संधि विच्छेद आपसे पूछा जाता है कि संधि विच्छेद क्या है। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में ले आने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो संधि विच्छेद कहते हैं। यानी कि संधि के नियम, जैसे कि हिमालय आपने बना लिया, तो उसको क्या करते हैं, जब हम हिमालय, आपको पता है ना कि संधि विच्छेद कीजिए, तो हिमालय आपको दिया गया तो हिम प्लस आलय आप लोग करते हो। उसी तरीके से जब कोई एक वर्ड्स आता है उसको जो हम अलग अलग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम संधि विच्छेद कहते हैं। सूर्योदय यानी कि सूर्य प्लस उदय। अब संधि के कितने भेद होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ संधि, पता चला संधि किसे कहते हैं। अगर कमेंट में लिख सकते हैं तो लिखें। अब 7 बजे नहीं, दिन के 12 बजे क्लास होती है। बताइए। संधि किसे कहते हैं, कमेंट में लिखिए फटाफट, मुंह नहीं देखना है किसी का। चलिए फटाफट लिखा कीजिए, संधि किसे कहते हैं। संधि के होते हैं 3 प्रकार के भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन से संधि होते हैं, पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। कौन कौन से संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखो स्वर संधि किसे कहते हैं, 2 स्वर वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अच्छा ये बताओ कि संधि कितने टाइप्स के होते हैं, कमेंट में लिखिए। संधि, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ संधि। 2 दिन क्या नहीं, आप लोग को छुट्टी मिला कि एकदम गायब ही हो गए हैं आप लोग। 3 टाइप्स के होते हैं, बहुत सही जवाब। देखिए, देखो स्वर, स्वर संधि जब 2 स्वर यानी कि अ प्लस अ क्या बनेगा, आ, तो ये कौन सा संधि हुआ, स्वर संधि हुआ। कौन सा संधि हुआ, स्वर संधि। तो यानी कि 2 स्वर के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो स्वर संधि कहते हैं। चलिए अब उदाहरण देखें, ये देखो, जैसे स्वर आपको पता है ना कि स्वर कौन से होते हैं। स्वर में ओ, आ, ई, ऊ, ए, औ, अंग, रे, ये सब क्या है, एक नया रूप में बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। अब देखो स्वर संधि भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि सबसे बड़ा टॉपिक है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। कितने होते हैं स्वर संधि के भेद, 5। पहला दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादी। दीर्घ भाई आया यानी कि बड़ा भाई आया, बड़ा भाई अपने साथ में एक गुण लाया कि वो वृद्धि करेगा। अब वृद्धि की शादी हुई यन से, ठीक है, वृद्धि की शादी किससे हो गई, यन से हो गई, और यन और वृद्धि का एक बेबी हुआ, कौन सा, आयादी। याद रहेगा, एक लड़का आया जिसका नाम था दीर्घ। दीर्घ में बहुत, देखो एक लड़का आएगा, ये लड़का है, ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वालिटीज हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज हैं, या कुछ भी कर सकता है। उसके बाद इसमें क्वालिटी क्या क्या है, तो वृद्धि, वृद्धि, ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। उसके बाद इसकी शादी होती है यम से यानी कि यन संधि। फिर क्या है, यन और इसका क्या है, एक बेबी हुआ, इसके बेबी का नाम क्या है, आयादी। आयादी छोटी बेबी हुई, ठीक है, आयादी संधि। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। याद हो जाएगा ना, 5 नाम, 7 इसका 5 स्वर संधि के कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्वर संधि, याद हो जाएंगे। इसी तरीके से याद करना, सबसे बड़ा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो एक बार सारे लोग लिख दो, तो जितने भी हो ना लिखो, लिख के दिखा दो जल्दी जल्दी। कौन कौन से संधि होते हैं फटाफट लिख के दिखा दो।
छोटे छोटे वर्ड्स में लिखना। लिखिए लिखिए, फटाफट लिखिए कमेंट में। ऐसे लिखिए, दीर्घ संधि, दीर्घ के साथ साथ क्या है, दीर्घ आया कौन सा, तो अपने साथ गुण को लाया। गुण है तो गुण को मैंने क्या बताया था, गुण क्या करेगा, तो उसके साथ बहुत सारा गुण है। गुण कौन सा है, वृद्धि करने का गुण है, वृद्धि करने। बट उसकी शादी किससे होती है, शादी किससे होती है, तो यन से संधि उससे होती है। और इनका क्या है, एक यन और इसका क्या है, एक बेबी आता है। बेबी का क्या नाम है, अयादी। याद हो जाएगा ना, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे भी DGVY ए, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। हाँ बहुत सही, ऐसे भी बहुत अच्छा नाम है। सबसे अच्छा कोडिंग में याद कर लो, DGVY ए। कोडिंग में अगर याद होता है ना, तो वो कहानी याद है तो कहानी कर लो। चलिए, दीर्घ संधि क्या है अब, ओ या आ, ई या ई, ऊ या ऊ, री या री के बाद क्रमशः ये सारे वो दोनों के मिलने से दीर्घ बन जाता है। इस संधि के नियम तो देख लो। देखो क्या बनता है, ओ प्लस ओ क्या बना, ओ प्लस आ प्लस आ, ये सब क्या बना, कुछ को भी ऐड करोगे तो आ बनेगा। ई या ई बड़ी छोटी, तो इन सबको क्या बनेगा, ई बनेगा। अगर ऊ और ऊ को करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ऊ संधि बनेगा। चाहे सबसे अच्छा ये भी याद कर सकते हो, जिस संधि को बोलने में हमें ज़्यादा समय लगे वो संधि होता है दीर्घ संधि। ऊ बोलने में कितना सारा समय लग रहा है, आ कितना सारा टाइम लग रहा है। अगर आपको किसी भी संधि को बोलने में टाइम लग रहा है तो वो संधि कौन सा होता है, तो दीर्घ संधि होता है। गॉट इट माई पॉइंट। सबसे अच्छा छोटे छोटे तरीके से याद करो, याद हो जाएगा। दीर्घ संधि के उदाहरण देखो, हिमालय बोलने में टाइम लग रहा है ना, तो वो कौन सा हो गया, इसमें क्या है, अ प्लस आ ऐड है ना, देखो छुपा हुआ रहता है ये आ। विद्यालय यानी कि आ। रविंद्र, रविंद्र क्या है, रविंद्र बोल कर देखना, जिसमें ज़्यादा समय लगे वो कौन सा संधि होता है, तो दीर्घ संधि होता है। अब चलो हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, दीर्घ संधि क्या होता है बताइए, तो एक वर्ड में लिखिए बस, दीर्घ संधि क्या होता है। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, क्या समझे आप। दीर्घ संधि किस, क्या समझे, यानी दीर्घ संधि कुछ तो समझे होंगे ना। जिसको बोलने में हमें ज़्यादा समय लगे वो दीर्घ संधि होता है। बाकी उदाहरण आपको पता है। बहुत सही जवाब। गुण संधि देखो किसे कहते हैं, यदि औ आ के बाद ई या ई आए, यानी कि दो अलग अलग संधि। देखो इसमें ऐसा नहीं, आप ऐसे याद करो, जब दो अलग अलग स्वर आए, ठीक है, और इसको मिलाकर एक नया वर्ड्स बने, तो उसे हम गुण संधि कहते हैं। आप इसका नोट्स बनाएंगे, कितने पन्ने में, बस एक पेज में, और मुझे भेजेंगे। एक पन्ने में नोट्स बनाएंगे, और जैसे जैसे मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ ना, उस ट्रिक से आप नोट्स बनाएंगे और मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ आप सेंड करना चाहते हैं। तो इसी के लिए ध्यान से सुने। तो जब कोई दो स्वर जुड़े और एक नया अर्थ दे, उसे हम क्या कहेंगे, तो गुण संधि कहेंगे। अ प्लस ऊ क्या बना, ओ, अ प्लस ऊ ओ। समझ में आया। अब देखो नरेंद्र, नरेंद्र नर प्लस इंद्र। अब यहाँ पे देखो नर प्लस इंद्र, यानी कि नो नो ओ, देखो क्या मिला हुआ है, नो ओ। ऐसे ही आप संधि विच्छेद करोगे ना, तो विच्छेद हो जाएगा आपसे। नरेंद्र, आपको आएगा नरेंद्र का संधि विच्छेद करे, तो नर प्लस इंद्र। आप तो नर मारोगे नहीं, आप क्या मारोगे, मार के क्या आओगे मैं बताती हूँ, नरे प्लस इंद्र, और एकदम सही मारोगे। तो बाबू वो सही नहीं होता है, आप उसे पढ़ कर देखो, नरेंद्र, नरेंद्र यानी कि ओ का मात्रा आया, और इंद्र ई का मात्रा आया,
क्या बना, ए बना, इसलिए नरेंद्र होता है। पढ़ने में आया समझ में कैसे किसे कहते हैं। गुण संधि में जब दो स्वर अलग अलग स्वर हो एक नया अर्थ निकाले तो उसे हम गुण संधि कहते हैं। यही तो इसमें क्वालिटीज है। मैंने आपको क्या बताया, वृद्धि नाम का जो भाई आया तो उसमें बहुत सारा क्वालिटीज था, तो ये उसकी क्वालिटीज थी। महेश, मोहेश, यानी कि महा प्लस क्या हो गया, ई। संधि विच्छेद करने में आसानी होगी आपको, थोड़ा इसको बोल बोल कर पढ़िएगा। चलिए, तो गुण संधि खत्म हुआ। समझ में आया गुण संधि। थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए आप लोग। देखो, अब वृद्धि संधि किसे कहते हैं। जब मैं क्लास नहीं लूँगी तो आपके सर लेंगे, तो उनसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं, वो भी अच्छे हैं, अच्छे पढ़ाते हैं। यदि अ और आ के बाद ए या ए आए तो दोनों को मिलने से ए हो जाता है। ओ और आ के बाद ओ आए या ओ आए तो दोनों के मिलने से वृद्धि का हो जाता है, वृद्धि। अब देखो, ये बढ़ने का ही काम करेगा, सेम एज इट इज। वहाँ पे क्या था, दो अलग स्वरा और एक नया वर्ड्स बने, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, ये भी है एक और ये भी सारे में एक है सारे में एक दिख रहा है, ओ ओ। इस तरीके का है, तो हमें क्या बनना है, ओ, यानी कि दीर्घ रूप, बड़ा सा रूप ले रहा है, तो वो क्या होता है, तो हमारा वृद्धि संधि, यानी वृद्धि कर रहा है। तो वो कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि। यानी कि आपको इसे याद करना पड़ेगा। इसे क्या याद करना पड़ेगा, अ और ए के मिलने से ए बन जाए, या आ प्लस ए के मिलने से ए बन जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, वृद्धि संधि। ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा। वृद्धि संधि के उदाहरण देखो, एक प्लस कैक, है ना, एक कैक, यानी कि एक और प्लस एक क्या बना, ओ, और ए क्या बना, ए का वर्ड आया। समझ में आया, यस या नो, समझ में आया। आज नहीं पढ़ोगे तो जब पूछूंगी ना ऑब्जेक्टिव तो समझ में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव भी इसका कराएंगे। सदैव, सदा प्लस एव, ओ प्लस ए क्या हो गया, ए। तो ये हो गया वृद्धि संधि। अब देखो, यन संधि क्या होता है। एक दो संधि है जिसे आपको याद करना पड़ेगा। यदि ई, उ, री के बाद, लिड़ी के बाद असमान भिन्न आए तो उसे हम क्या कहते हैं, ये खैर छोड़ो, ऑप्शन से समझो। तो इसमें देखो, एक चीज़ आप गौर करो कि इसमें दो स्वरों के मिलने से एक व्यंजन आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यन संधि कहते हैं। क्या लिखोगे, क्या लिखना है आपको, इसका एक्सप्लेनेशन। यदि दो स्वरों के मिलने से एक नया व्यंजन आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, तो यन संधि कहेंगे। गॉट इट माय पॉइंट्स, समझ में आया, यस या नो। अरे यस या नो तो कुछ तो लिखो, नहीं समझ में आया तो फिर से बोलो। यदि दो स्वरों के मिलने से एक नया व्यंजन आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, यन संधि कहेंगे। ये हो गया आपका पॉइंट। ई, उ, री तथा लिड़ी के बाद स्वर न आए, इससे अलग आए, यानी कि व्यंजन आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो यन संधि कहेंगे। यन संधि के उदाहरण देखो, प्रत्येक। अब देखो, यन संधि को पहचानने का सबसे अच्छा नियम, इसमें हमेशा आपको क्या रहेगा, तो हाँ, हमेशा थर्ड वर्ड में आपको रहेगा, थर्ड लेटर में, थर्ड लेटर है ना, व्यंजन रहेगा, पहचान लोगे। थर्ड लेटर में व्यंजन रहेगा, पहचान लोगे। अब इसको करेंगे, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, इत्यादि, इति प्लस आदि, तो क्या हो गया, तो ये सारे कुछ आप वैसे पढ़ोगे। अयादि संधि में देखो, अयादि संधि क्या होता है, यदि ए, ओ और ओ के बाद कोई स्वर आए
तो अय और आय ओ हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो अयादी संधि कहते हैं। अयादी संधि देखो, ए प्लस अ अय हो गया, ए आय प्लस अ या क्या हो गया, तो आय हो गया। इसमें यहाँ पढ़ कर समझो, नयनम, नय प्लस अनम, तो ने यानी कि ए की मात्रा आया। मात्रा देखिए, मात्रा भी कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। और क्या हो गया, अनम, तो यहाँ पे अ हो गया, तो अय हो गया। समझ में आया। मात्रा, आप मात्रा जब तक नहीं सीखोगे, इसको ध्यान से एक बार पीडीएफ देंगे तो पढ़ना। नायक, नय प्लस अक यानी कि नय यानी कि ए की मात्रा आया, और यहाँ पे क्या है, अ आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, आए, नायक। अब चलो व्यंजन संधि। पूरा स्वर संधि समझ में आया या नहीं आप लोगों को? पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, जो आप लोग गायब हो रहे हैं, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा आप ही लोगों का। एकदम लग रहा है जैसे बोर्डिंग क्लास हो रही है, आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो। व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से व्यंजन में जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। आप लोगों को ना अब रिकॉर्डेड क्लास डाल देंगे, चुपचाप रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा, जब मन होगा तो इस तरीके से आना जाना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। रहना है तो क्लास में रहिए, नहीं तो गायब हो जाइए सीधे। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो व्यंजन संधि होता है। देखो यहाँ पे अब व्यंजन सत प्लस जन, तो यहाँ पे दो व्यंजन जो होता है और नया आया तो क्या हो गया, तो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन ही आएगा। वागीस, वाक प्लस इस, उद्धार, उत प्लस हार। व्यंजन संधि के विच्छेद करने पर व्यंजन पर हल का जरूर, यानी कि ये वाला जो साइन है ना, ये हमेशा लगेगा, याद रखना। जब भी आप संधि विच्छेद करोगे तो ऐसा व्यंजन संधि ऐसे ही पहचानेंगे कि ये वाला साइन लगेगा, बाकी किसी में जनरली नहीं लगता है, वो साइन से आप याद रखोगे। व्यंजन संधि के नियम देखो क्या क्या है। वर्ग के प्रथम में क, च, ट, त, प के आगे कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो। तीसरा चौथा कोई वर्ग कैसे होता है, यर लव हो तो वर्ग का पहला वर्ण अपने आप में ही तीसरे वर्ण में बदल जाता है। चलिए ये सारे कुछ तो आप पढ़ोगे ही, आपके लिए है। विसर्ग संधि मैं बता दूं, वो सब बस उदाहरण है, पढ़ने वाला है और कुछ नहीं है। विसर्ग संधि क्या होता है? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, यानी कि स्वर भी आ सकता है और उसमें क्या है, ओनली व्यंजन ही आएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला वर्ड विसर्ग में देखो ये इस तरीके का साइन रहेगा, तो आपसे कभी कभी एग्जाम में साइन भी पूछा जाता है कि ये वाला कौन सा साइन है, तो याद रखना विसर्ग का है। कौन सा साइन है, दो बिंदी, तो विसर्ग का साइन है। समझ में आया, यस या नो? चलिए ये थी आपकी थ्योरी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है? अभी जो लोग नहीं पढ़े हो, जो लोग आकर गए हो, देखते हैं अगर उसमें जवाब नहीं दिए तब। विसर्ग संधि के नियम देख लो। विसर्ग से पहले अ और बाद में अ तथा प्रत्येक वर्ग में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यर लव आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। चलिए नॉर्मली आपसे जनरली वही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ नहीं क्वेश्चंस पूछते हैं। देखिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, संधि किसे कहते हैं, परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। जब दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। एक बार सारा क्वेश्चंस रिपीट कर लेते हैं। चलिए बताइए, बताइए संधि किसे कहते हैं? बताइए जरा।
संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार। अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ संधि? टाइप्स बताइए इसके कितने होते हैं? बस ये रिपीट है, टाइप्स कितने होते हैं? कितने टाइप्स होते हैं? 3। बहुत सही, बहुत सही। यहाँ पे तो एकदम आप लोग बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, लेकिन एक ही हो गए। बहुत दुख की बात है कि किसी एक इंसान को आ रहा है, बाकी लोग कहाँ गए? अच्छा, स्वर संधि के कितने टाइप होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्वर संधि? 5 टाइप्स होते हैं। चलिए, तो संधि यहाँ पे कंप्लीट हो गया। संधि कंप्लीट हो गया, समझ में भी आया तो बहुत अच्छे। हमने पिछले क्लास में आपको कुछ होमवर्क्स दिया था कि मैं आपसे टेबल पूछूंगी, तो जरा बताइए 19 × 9 जा क्या होता है? फटाफट बताइए, 19 × 9 जा क्या होता है? 171। बस रणधीर को ही आंसर आ रहा है, बाकी लोग कहाँ है? गायब। मत पढ़ो, छोड़ दो, बीएड करने का इच्छा नहीं है आप लोगों को। 18 × 8 क्या होता है? अब तो मैं हार्डविक आप लोगों से याद करवाऊंगी, कैसे होगा? वो 152 होता है। कैलकुलेट भी करना, ठीक, कैलकुलेट कीजिए अच्छे से। वन 144। चलिए, 15 × 6 इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? 90। बहुत अच्छे। बस एक ही इंसान को आंसर आता है, बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को अब मैं होमवर्क्स दे दूं, तो वो होमवर्क क्या है कि संधि के लिए सारा बस क्या कीजिएगा, एक कॉपी लीजिएगा, 1 पेज बस, और क्या करना है आपको, उसको पूरा का पूरा संधि का नोट्स बनाना है और ग्रुप में सेंड करना है। ग्रुप में नहीं आया तब मैं देखती हूँ, और जो जो क्लास नहीं कर रहे हैं उनका भी मैं खबर लेती हूँ। चलिए, ये था होमवर्क आज के लिए, बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, डॉली नाम है आपका? मुझे क्या पता, आपने आईडी ही दूसरी बनाई हुई है। चलिए, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और शुभ आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो। चलिए, डॉली झा, बहुत अच्छे, धन्यवाद।